हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट जगनरेश सिंह राठौड़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अजमेर राजस्थान। यदि आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपके साथ कोई अपराध घटित हुआ है या आपके घर पे कोई चोरी हुई है या आपके घर पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या आपके साथ किसी ने कोई मारपीट की है या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये कुल मिला के किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई अपराध घटित होता है या आपके साथ कोई इल्लीगल कार्रवाई होती है, उसके बाद आपने पुलिस थाने पर मुकदमा दर्ज कराया और एफआईआर दर्ज होने के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उस इन्वेस्टिगेशन में आपको ये लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा आपने जो जो तथ्य बताए हैं उनकी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है या आपके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी कर रहा है या आपने जो एविडेंस दी है या आपने जो भी गवाह प्रस्तुत किए हैं वो गवाह पुलिस ऑफिसर अगर नहीं ले रहा है, तो आपके पास एक तो ऑप्शन यह है कि आप संबंधित जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है उसके पास जाके आप लिखित शिकायत देवें और अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करवा सकते हैं। और उसके बाद यदि आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं करवाई है, किसी भी कारण से आप भूल गए हैं या किसी ने आपको राय नहीं दी है और आपने इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं करवाई है और उस पुलिस अनुसंधान अधिकारी के द्वारा आपके केस में फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाती है और वो फाइनल रिपोर्ट उसको एफआर बोलते हैं। एफआर से तात्पर्य कि मामला झूठा पाया गया, मामला सिविल प्रकृति का पाया गया या मामले में मतलब जो मुलजिम है वो फरार है या उसकी डेथ हो चुकी है या किसी भी कारण से कुल मिला के आपने जिस व्यक्ति के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई हो या जो भी आपने ठोस प्रमाण दिए हैं परंतु फिर भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं मानते हुए और आप यह के पास यह प्रमाण पर्याप्त प्रमाण है, पर्याप्त आधार है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इस केस में गलत जांच की है, आपके साथ अन्याय किया है और वो चार्जशीट न्यायालय में, चार्जशीट नहीं फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं उसको, जो फाइनल रिपोर्ट एफआर बोलते हैं, उस एफआर को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो अब आपके पास क्या उपचार हैं? अधिकांशतः लोग ये देखते हैं कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ही कर ली, सारे तथ्यों की जांच कर ली, उसके बाद न्यायालय में सब अपना परिणाम प्रस्तुत कर दिया तो अब अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। परंतु दोस्तों ये सोचना गलत है। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 190 के सब क्लोज 1 सब क्लोज बी में ये प्रोविजन दिया गया है कि यदि पुलिस अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जब फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है तो प्रथम तो उसका कर्तव्य होता है कि जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, जो परिवादी है इस केस में, उसको बुलाए और उसके सामने न्यायालय में एफआईआर प्रस्तुत करे। परंतु किसी कारणवश परिवादी उपस्थित नहीं हो सकता है तो न्यायालय के द्वारा सम्मन जारी किया जाता है, न्यायाधीश के द्वारा उस पत्रावली का अवलोकन किया जाता है और अवलोकन करने के बाद यदि न्यायाधीश को ये लगे कि हाँ इस केस में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा गलती हुई है या तथ्यों की भूल की है या कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं की गई है, तो न्यायालय के द्वारा आपके पास एक नोटिस जारी किया जाएगा और उस नोटिस में उस तारीख, जो तारीख डिसाइडेड होती है, उस तारीख का विवरण दिया जाएगा, केस का विवरण दिया जाएगा। तो आप उस तारीख पर न्यायालय में उपस्थित हुए और आप एक विरोध याचिका बोलते हैं, उसको प्रोटेस्ट पिटीशन बोलते हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन कहने का तात्पर्य है कि पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने जो चार्जशीट पेश की है, जो परिणाम पेश किया है, उससे आप नाराज हैं, उसके खिलाफ आप एक याचिका पेश करना चाहते हैं और वो याचिका पेश करने के बाद न्यायालय को यदि उचित लगे तो न्यायालय वही न्यायालय में सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत आपके एविडेंस लेगा, आपके लिखित बयान इकट्ठे किए जाएंगे। उसके बाद न्यायालय उचित समझे तो उसी केस को वापस रीओपन करके पुनः इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जा सकता है या न्यायालय स्वयं चाहे तो वही जो एविडेंस है, एविडेंस लेने के बाद इस केस का प्रकरण चला सकता है। इस प्रकार दोस्तों घबराए नहीं, यदि अनुसंधान अधिकारी के द्वारा आपके साथ किसी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई की गई है या आपके सबूतों को नष्ट किया जा रहा है या किसी भी प्रकार से मतलब आपने जो लिखा है उसके हिसाब से अगर ये अनुसंधान नहीं किया जा रहा है, एक निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया जा रहा है और न्यायालय में पत्रावली प्रस्तुत कर दी जाती है, तो आप एक विरोध याचिका न्यायालय में प्रस्तुत करके आपके केस को वापस रीओपन करवा सकते हैं और उस केस में आगे जो आप कार्रवाई या आपके जो एविडेंस हैं पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने नहीं लिए हैं, वो एविडेंस आप कोर्ट में
साक्ष्य करवा सकते हैं, बयान करा सकते हैं। इसके बाद न्यायालय उचित समझे तो अभियुक्तों को सम्मन भी जारी किया जा सकता है। इस प्रकार की कार्रवाई अपनाई जाती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।